Dear friends, we have already started polynomials, and in the first video we have seen what is polynomial, then coefficient, and all those things we have seen. Now, today we are going to see what are the zeros of a polynomial. In other words, how to find the value of a polynomial. I'll give one example. You know that Px is equal to ax plus b is a linear polynomial. ये linear polynomial है. अब प्रश्न ये है कि अगर ये linear polynomial है तो फिर हम जीरो किसको बोलते हैं? देखिए, इस जीरो से और उस वाले जीरो से, माने किससे? ये वाला, इससे कंफ्यूज मत करिए. ये एक दूसरा नाम हो गया. इसको जीरो भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं. कैसे रूट बोलते हैं? हम कहते हैं कि अगर x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए Px की वैल्यू, यानी कह सकते हैं कि Px बिकम्स जीरो. यानी आप कहते हो कि अगर हम Pm, मान लीजिए मैं कह दिया Pm बिकम्स जीरो, तो हम कहते हैं कि m इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं तो हो सकता है कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज दैट यू हैव Px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सपोज कर लीजिए. अब आपसे कोई पूछता है कि भाई इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, या x इज इक्वल टू 3/2, क्या इसका जीरो है? आप रख के देखिए. हम क्या कहते हैं, p 3/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3/2 माइनस 3, 2 गेट्स कैंसिल, दिस बिकम जीरो. मतलब क्या हुआ कि p 3/2 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. अच्छा ठीक है भाई, ये तो हमको समझ में आ रहा है, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. अब सपोज कर लीजिए, एक और एग्जांपल देखिए. अगर आप कहते हैं कि हमारे पास Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है. क्या लिखा? Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो हम पूछते हैं कि साहब ये बताइए कि क्या x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या? इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं क्या? तो हम क्या लिखते हैं जरा देखिए. P1 करिए, मतलब क्या करेंगे? पुट x, भाई x जबर 1 रखा तो P1 की वैल्यू क्या होगी? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज व्हाट? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. दूसरा, पुट x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज P2? P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2. आप देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. कहेंगे साहब वो तो ठीक है. एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया. आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1 एंड P2. P1 और P2 निकाल दिया. P1 रखेंगे 1 माइनस 1 जीरो, ये वही वाला है. ये वाला मैंने यही वाला लिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर दिया था, ताकि हम फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पूछता है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है तो अच्छा, अब देखिए वो पूछता है कि साहब P0 की वैल्यू क्या होगी? अरे x का मान जीरो कर दो यार. तो अगर हम x का मान जीरो करते हैं तो क्या होगा? 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, कितना हो गया? माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? याद आ रहा? माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? प्लस होता है ना. तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया इसका आंसर. इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1. ये क्लियर हो गया? अब देखिए, तो आपने ये कह दिया कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसका जो वेरिएबल है, यानी x की वैल्यू को हम जब रखते हैं और अगर Px की वैल्यू उस पॉइंट पर जीरो हो जाती है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉइंट. अब कहीं कहीं आप देखें इसको लोग रूट भी बोलता है. रूट क्यों बोलता है? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कहा कि हमारे पास Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. आप सपोज कर लीजिए Px इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1.
तो हम कहते हैं कि भाई बेसिकली ये क्या है, ये x + 1 इंटू x - 1 है। ये px जो है x = 1 और x = -1 पर 0 होगा। ध्यान से देखिएगा, एट x = 1 एंड -1 क्या लिखेंगे, p1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड p - 1 विल बी 0 करके देख लीजिएगा। तो हम क्या बोलते हैं, 1 एंड -1 को क्या बोलते हैं, बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, px है। फिर रूट किसको बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करते हैं जीरो, याद रखिएगा, तो हमने लिखा भाई px = 0 यानी x² - 1 = 0 यानी x + 1 इंटू x - 1 = 0। तो कहता है कि इससे जो x की वैल्यू निकलती है उसी को रूट बोलते हैं। अरे भाई खाली नाक को सीधा पकड़िए चाहे उल्टा पकड़िए, क्या पूछ रहा है, यहां कह रहा है उसकी वैल्यू निकालिए, तो वैल्यू निकालने पर 0 होता है तो उसको 0 बोलते हैं, याद रखिएगा। और यहां कह रहा है कि अगर उसको 0 करने से जो मिलता है, मतलब बात तो वही कह रहा है। तो इसीलिए बहुत कहीं लोगों ने क्या कहा है कि जो 0 है उसको लोग रूट भी बोलते हैं। यानी अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो उसको हम 0 बोलते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल को 0 करके जो वैल्यू हम x की निकालते हैं तो हम पता है कि वही वैल्यू निकलेगी जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया, दो चीजें स्पष्ट हो गई। px, एक बार मैं फिर इसको दोहरा के दोबारा कर दूं कि अगर हमारे पास ये px का मान x² - 4 है, सपोज कर लीजिए, तो हम कहते हैं दो वैल्यू, मैं फिर कह रहा हूं x = 2 और x = -2, इन दोनों स्थितियों में p2 का मान भी 0 होगा और p - 2 का मान 0 होगा। तो हम कहते हैं 2 और -2 क्या है, इनको क्या बोलते हैं, बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा इसका हम पार्ट कहते हैं कि अगर px का मान 0 हो जाए, यानी क्या जी, x² - 4 का मान 0 है, हमें पहले से ही पता है कि इसी दो पॉइंट के लिए 0 होगा। मतलब ये हुआ कि यहां से जो हमारे पास x = 2 और -2 निकलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रूट बोलते हैं। माने अगर उसको इक्वेशन बना के x निकालिएगा तो रूट हो जाएगा, और सीधे सीधे पॉलिनोमियल रहेगा तो क्या होगा, उसको 0 बोलते हैं। अब देखिए इसमें से कई बातें एक साथ निकल के आ गई। सबसे पहली बात तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है इसकी, हम इसको रिमार्क लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। रिमार्क्स, फर्स्ट, a zero of a polynomial does not mean that is the zero। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या हुआ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, नीड नॉट बी क्या, 0। आप तो खुद ही देख रहे हैं, यही देख लीजिए ना, जैसे इसमें x का मान 1 होने पर तो हम 1 को क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब 0 नहीं होता है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि 0 में बी दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब 0 नहीं होता है, और दूसरा कह रहे हैं कि 0 जो है वो किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। 0 मतलब क्या हुआ, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, px = 2x³ + x, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, तो पूछता है कि भाई बताइए तो 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है क्या। याद रखिए 0 इस पॉलिनोमियल का 0, इसीलिए मैंने यहां पर 0 लिखा और यहां पर 0 कर दिया, ZERO लिखा, और ये 0 मैंने शून्य है। तो पूछता है कि क्या शून्य इसका पॉलिनोमियल का क्या 0 है, तो आप खुद रख के देख लीजिए। अगर हम इसमें p0 करते हैं तो ये कितना हो गया, 0। तो जिसके लिए पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा नोट क्या हो गया कि 0 में बी द 0, याद रखिए 0 मतलब मैं शून्य कह रहा हूं,
शून्य जो है किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा हम कहते हैं कि अ लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। ये कौन सी नई बात है, हम तो पहले से ही कह के रह रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7, भाई एक्स का पावर 1 होगा तो वहां तो एक ही वैल्यू निकलेगी, तो अगर हम इसको जीरो करेंगे तो एक्स का मान क्या होगा 7/2। तो हमने क्या बोला, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि वेरिएबल एक ही होता है, ax प्लस बी को हम बोलते हैं, एक्स का मान माइनस बी बाई ये होगा, तो क्या हो गया, बोलिए, ये हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है, इसका जो फोर्थ रिमार्क है वो ये है कि अ पॉलिनोमियल, याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, हमने इसको लीनियर नहीं बोला बेटा, क्या बोला, अ पॉलिनोमियल may have क्या, मोर देन वन जीरोस। हो भी करेगा, यही हो रहा था, यही देखिए ना, इसी में हो गया, 2 हो गया, अगर यहाँ क्यूब होगा वहां पर 3 हो जाएगा। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक्स क्यू वाला आ गया, माने एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, तो उसमें 3 हो जाएगा जीरो। अगर किसी का 4 है तो उसका 4 पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल, क्योंकि हम लीनियर पॉलिनोमियल तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इस कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये पहला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एकदम बच्चा लोग वाला सवाल है। हम इसको मान लेते हैं कि लेट सपोज दैट पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम सेकेंड वाला करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पर, तो हम क्या लिखेंगे, p माइनस 1, तो जहां भी x है वहां -1 रखो, तो क्या हुआ p इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस 3, तो कितना हुआ जी, -5 -4 यहाँ इंटू +1 प्लस 3, मतलब कितना हुआ, -5 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -9 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, -6। मतलब क्या हुआ, जहां x है उसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, दैट विल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल 0 करना होगा, 0 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम इसकी बात करते हैं। अगर आपके पास पीटी की वैल्यू दी हुई है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, पीटी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो कह रहा है कि बताइए P0 की वैल्यू निकालिए, P1 की वैल्यू निकालिए, P2 की वैल्यू निकालिए। जैसे P0 निकालना है, तो जब P0 निकालना होगा तो अब इससे सस्ता तो कोई सवाल नहीं हो सकता है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये हुआ, कितना हुआ जी, 2 हो गया। मतलब क्या करना है, जहां t है वहां पर वैल्यू रख दो। ये 9th में तो सवाल ही नहीं रहना चाहिए, इसको तो कहां देना चाहिए था, तीसरा चौथा क्लास में देना चाहिए था। अब दूसरा देखिए, अगर कहता है कि भाई हमको P1 निकालना है तो जहां पर t है वहां 1 रखिए, और अगर कहता है कि भाई हमको P2 निकालना है तो हम कहेंगे 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, टी के जगह पर क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो ये कितना हो गया जी, ये 4 प्लस 8, 2 दूना के 4 दूना के 8 माइनस 8 कैंसिल, कितना हो गया, 4 हो गया। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि ये उसका पॉलिनोमियल का जीरो है क्या, जीरो होगा तो उसको जीरो हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप लिखते हो कि भाई हमारे पास px इज इक्वल टू
5x माइनस पाई है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। एंड पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 4/5, पूछता है कि x इज इक्वल टू 4/5 क्या इसका जीरो है? तो जीरो होगा तो हम क्या लिखेंगे, p 4/5 का मान कितना हो जाना चाहिए? अगर जीरो होगा तो जीरो हो जाना चाहिए। देखते हैं, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये कितना हो गया जी? ये तो 4 माइनस पाई है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल जीरो तो क्या होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज व्हाट? नॉट, दिस इज नॉट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली इफ यू पुट दिस वन, जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन। if you have px is equal to x square 3x square minus 1 and there are two values, x is equal to minus 1 by root 3, x is equal to minus 1 by root 3 and x is equal to 2 by root 3। कह रहा है कि बताइए कि ये दोनों उसके जीरो हैं क्या? पहला हम इसको देखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, p माइनस p इज इक्वल टू, इसकी मैं बात कर रहा हूं, 3 इंटू माइनस क्या लिखोगे बेटा? देखो ना यहाँ x है तो x के ऊपर क्या लिखना है? -1 बाई रूट 3। तो -1 बाई रूट 3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 1 बाई 3, -1 कैंसिल, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 बाई रूट 3 इज दी व्हाट? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। में वो दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। जैसे अगर आप कहता है कि px इज इक्वल टू x माइनस 2, तो पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कहते हैं भैया px शुड बी इक्वल टू 0, x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। Therefore 2 is the क्या हो गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए कोई कहता है कि भाई हमारे पास px इज इक्वल टू cx प्लस d। याद रखिएगा उन्होंने कह दिया है c इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको चिंता नहीं करनी। तो हम कहते हैं साहब इसके जीरो निकालने के लिए px शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 0। तो cx प्लस d शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू हाउ मच? देखो ना यहाँ cx की वैल्यू कितनी होगी? माइनस डी, उधर ले गए, एंड देयरफॉर c शुड बी इक्वल टू माइनस डी बाई सी। सो व्हाट इज दैट माइनस डी बाई सी? माइनस डी बाई सी इज दी क्या? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए कि उस पॉलिनोमियल की जीरोस कितने होंगे, तो आप निकाल सकते हो। जैसे हालांकि इसमें नहीं दिया है, हम आपको बियॉन्ड ले चलते हैं। जैसे आप कहते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये पी एक्स की वैल्यू है। कहता है कि भाई इसके जीरो क्या होंगे, तो हम कहते हैं साहब इसका जीरो होगा पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे वीडियोज में। x माइनस 3, x माइनस 4 इज इक्वल 0। दिस इंप्लाई दैट x माइनस 3 इज इक्वल 0 और x माइनस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। Therefore 3 and 4 are the zero of this polynomial। इसकी चर्चा हम विस्तृत करेंगे। So this is all about exercise 2.2 of NCERT. Now we are going to take some questions from my book. Now just see, we have taken from my book, that is revision exercise 3.2 for your practice. You are given find the value of the polynomial x cube minus 3x square plus 5x plus 7 at x is equal to 1 and x is equal to 2. I hope it is very, you can at first write, you can write let px is equal to x cube minus 3x square plus 5x plus 7, that is px, and you are asked to find the value at x is equal to 1 and x is equal to 2. X is equal to 1, you yourself find. I am finding at x is equal to 2. At x is equal to 2, what you will have?
P2 should be equal to 2 to the power 3 minus 3 into 2 square plus 5 into 2 plus 7. This is 8. 2 गुना 4 गुना के 8 minus 12 plus 10 plus 7. That is 25 minus, सही चल रहा है ना, 8 7 15 10 25 minus 12, that is equal to 13. So this way, let there be any polynomial, you have to simply put the value. खाली उसमें x का मान रख देना है. अब ये पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, क्यूब है तो क्यूब करना है, ये तो आपको जानकारी चाहिए. अगर ये जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल करिए. तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है. इस तरह की किताब में कम से कम 10 सवाल दिए हुए हैं फॉर योर प्रैक्टिस. You can take up the. Now second question you are given, question number 2, that you are having px is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 2x and plus 5. Then you are asked to find the value of p0, p2, sorry, this is p and p. You are asked to find the value of p2, p minus 3 and p0. 0 तो आपको पता है, जहां x है वहां 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी p0 का मान. अगर 2 निकालना है तो जहां x है वहां 2 रख दीजिए तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी. हम इसकी वैल्यू निकालते हैं p माइनस 3 की. मैं कह रहा हूं पुट x इज इक्वल टू माइनस 3. क्या होगा बेटा? p माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 5. देखिए कितना हो गया जी? 81. याद आ रहा है? माइनस 1 टू द पावर 4. माइनस 1 का इवन पावर हमेशा याद रखेगा. माइनस 1 का इवन पावर क्या होता है? प्लस होता है. माइनस 1 का पावर 2 4 6 8. यहां कितना हुआ? फिर इवन है 9 3 27 एंड व्हाट इज देयर हियर? माइनस 6 3 to 2 and then 5 means 6 8, it is 33 353. that is the value of what? p minus 3. देखिए परेशानी आपको इसमें कहाँ होगी? वो प्लस माइनस के चक्कर में होगा. बाकी सब तो सबको पता है कि भाई हमको x का मान उसमें रख देना है और हमको उसको निकाल लेना है. अब एक और क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है आपको कि ये जो दिया गया है वो इसका 0 है क्या. हम लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1. कहता है x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई, याद रखिए पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 5. रूट देख के हम लोग डरते हैं, बस दिक्कत यही है. तो हम क्या लिखेंगे? p माइनस 1 बाई रूट 5 का मान क्या हो गया बेटा? 5 इंटू माइनस 1 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1. कुछ नहीं डरना है, जहां है उसको रखो पहले. उस केस में क्या होगा बताओ? 5 इंटू 1 बाई 5, याद आ रहा? माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस 1 होता है. इवन पावर हमेशा प्लस, तो हो गया प्लस, और रूट 5 का स्क्वायर 5, याद रखना. तो ये हो गया 5 माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0. देयरफॉर x माइनस 1 बाई रूट 5 इज दी क्या? 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल. ये तो क्लियर हो गया. जो दूसरा क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन कि भाई आप ये बताइए कि px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1 और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4 बाई 5. याद रखिए मैं क्या लिख रहा हूं? पुट x इज इक्वल टू 4 बाई 5 नहीं, पुट x इज इक्वल टू 4 बाई रूट 5. 4 बाई रूट 5 पूछ रहा है कि क्या उसका 0 है, तो हम लिखते हैं p 4 बाई रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं, इसी में रखेंगे जी. तो क्या होगा? 5 यहाँ 4 बाई रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 5 16. देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 5 कैंसिल, माइनस 1 इज इक्वल टू 15 नॉट इक्वल टू 0. तो अब तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई अगर हमको वैल्यू निकालना है तो उसमें x का मान रख देना है. अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो वैल्यू रखा है वो 0 हो गया, और अगर नहीं होती है तो 0 नहीं हुआ. देखिए
अब आपके पास बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब चूंकि मेरी किताब में है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जा रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि x माइनस 1/2 इज जीरो, कभी कभी लोग रूट भी बोल देता है, याद रखिएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो, कंफ्यूज मत करें, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी। अच्छा एक और देखिए, हमने यहाँ gx यूज कर दिया है, यहाँ fx यूज कर दिया है, कहीं मैंने px कहा है, तो उससे चिंता की बात नहीं है। px, gx, rx, hx जो करना हो करिए, ब्रैकेटवा में x चाहिए, याद रखिएगा। आप पीछे जो कहना हो कहते रहिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, given, what is given? gx is equal to 8x cube, 8x cube minus ax square plus, I'm sorry, minus x and plus 2। कह रहा है कि gx is equal to 8x cube minus ax square minus x plus 2 and x minus 1/2 is the zero of the polynomial given, and x is equal to minus 1/2 is the क्या है जी? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल gx, ये दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा? g माइनस 1/2 शुड बी इक्वल टू जीरो, बस यही आपको निकालना है। भाई कह रहा है कि उसके लिए जीरो है, तो हम कहते ठीक है g माइनस 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो g माइनस 1/2 आपको पता है कैसे निकालते हैं? क्या निकालेंगे? इसका मतलब हुआ कि 8 माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस 8 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1/2, याद रखिएगा, प्लस 2 शुड बी इक्वल टू जीरो। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ जहां जहां x है वहां मैं माइनस 1/2 रख दे रहा हूं। मैंने माइनस 1/2 रखा। अच्छा हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, ट्रेन हमारा नहीं छूट रहा है या प्लेन नहीं छूट रहा है क्या? ये नहीं साहब, हम आराम से लिख लेते हैं ना भाई, ताकि कोई हमको गलती होने की संभावना हमारी खत्म हो जाएगी। तो अगर हमने इसको इतना रख दिया, यानी जहां जहां x था वहां हमने क्या रख दिया? माइनस 1/2 रख दिया। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? ये 8 इंटू 1/8 इंटू माइनस, याद रखिएगा माइनस का ऑड पावर है तो माइनस हो गया। यहां कितना हो गया जी? ये होगा माइनस a इंटू 1/4, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 1/2 है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 1/2 हो, माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया। बात समझ में आ रही है ना? माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस 2 शुड बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा रिलेशन हो गया। ये 8 कैंसिल हुआ, इसका मतलब हुआ कि -1 माइनस a/4 प्लस 1/2 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू जीरो। चाहे तो a/4 को उधर लेके चले जाइए तो आप लिख सकते हो। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा लोग, a हमेशा याद रखिए कि b इज इक्वल टू a होता है, a इज इक्वल टू b होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हम a को उधर, a/4 को उधर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इधर माइनस है। मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं दिस इज a/4, हम इसको उधर लेके चले गए। 2 माइनस 1 कितना हुआ जी? 1 प्लस 1/2। तो ये कितना आप लिख सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि a/4 इज इक्वल टू 3/2, यानी a का मान क्या होगा? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब कितना हुआ जी? दिस इज इक्वल टू 6। तो आपने क्या कह दिया? a इज इक्वल टू 6। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज डिफरेंट, और यू कैन से दिस वाज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो वी हैव टेकन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हियर। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल 0 आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरो है। देखिए अब क्या लिख रहे हैं? वी हैव, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास क्या दिया है साहब? वी हैव fx इज इक्वल टू, fx का मान कितना है बेटा? ये वैल्यू है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax एंड प्लस b। यही आपका क्वेश्चन है।
और दिया क्या है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 and x is equal to 0 and 2 are the what? Zeros of the polynomial fx. ये दिया हुआ है आपको। तो अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए तो पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू निकालिए। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर f0 is equal to 0 and f2 is equal to 0। भाई क्वेश्चन टफ नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। जितना हमको ज्ञान है हम उसी को यूज कर रहे हैं, जो होगा आगे देखेंगे। पर आगे तो चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस कमरे में हैं और हमको दिल्ली जाना है, तो अगर हम यहां से देखें नहीं होगा ना, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो आई विल मूव, देन आई विल गो गेट द डोर, देन आई विल गेट अ बिग हॉल, आफ्टर दैट आई विल गो आउटसाइड, देन आई विल गेट अ बिग कॉलम, लाइक इट्स लाइक दैट। सो जस्ट स्टार्ट मूविंग। ये हमको नॉलेज है। f0 इज इक्वल 0 मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वन इज 0, सेकेंड वन इज 0, थर्ड वन इज 0, b शुड बी इक्वल टू 0। द क्लास इज विद मी, समझ में आ रहा है भाई? f0 मीन्स व्हाट? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि b का मान तो एकदम एक ही झटके में निकल गया जी। दूसरा आपसे कह रहा है कि f2 should also be equal to 0 because x is equal to 2 is the 0 of the polynomial। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, 2 into 2 to the power 3, याद रखिएगा, -5 into 2 का स्क्वायर प्लस a into 2 प्लस b का मान ऑलरेडी 0 है, इज इक्वल 0। इसका मतलब 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 5 चौके 20 प्लस 2a शुड बी इक्वल टू 0। मतलब अगर हम 2, अच्छा देखिए b का मान 0 हो गया था, तो हमारे पास क्या हुआ जी, याद रखिएगा ये 2a है, तो हमने कहा 2a -4, देखिए 16 - 20 -4 इज इक्वल 0। मतलब हुआ 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या आंसर निकाल लिया, a इज इक्वल टू 2। आंसर क्या हुआ जी, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0। मतलब अब एक और स्थिति आ सकती थी, हो सकता था कि आपको यहाँ लीनियर इक्वेशन आ जाता जो अभी आप नहीं पढ़े हैं, तो उस सिचुएशन में a और b में दो लीनियर अगर इक्वेशन आते तो दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ता। सो दिस वे वी विल रिव्यू इन 2 minutes। व्हाट इज द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन इज वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। px दिया हुआ है, x की वैल्यू रख दीजिए। जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा, उस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पॉलिनोमियल को इक्वेट 0 से कर लेते हैं और उससे जो x निकालते हैं तो उसको हम रूट बोलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था? एक पॉइंट ये था कि 0 का मतलब, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब 0 नहीं होता है, ठीक है? एनी नंबर कैन बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा, 0 कैन आल्सो बी, शून्य जो है 0 कैन आल्सो बी द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो भी आपने देखा है यहाँ पर, जिसके लिए वैल्यू 0 हो जा रही थी। तीसरा, लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका एक ही 0 होगा, वो तो पहले से पता है, ax + b, 2s - 3, 3s + 4, 4s - 5, x का मान तो एक ही निकलेगा। एंड चौथा पॉइंट ये था कि एनी पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 zeros। सीधी सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक होगा पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 होगा 2 निकलेगा, क्यूबिक होगा 3 होगा, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसमें n निकलेगा। तो ये हमने 4 बताए थे। फिर हमने आपसे बताया कि हम कैसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो पॉलिनोमियल को इक्वेट कर रहे थे 0। फिर हमने अलग से कुछ क्वेश्चंस किया और हमने कहा कि भाई कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, अगर हमको सच एंड सच थिंग इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या, उसमें वैल्यू रखा, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लिया। अगर 2 दिया था दोनों की वैल्यू निकाल लिया। सो दिस वे वी हैव सीन व्हाट, zeros of the polynomial or of a polynomial।